प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी के लिए एक थोड़ी-सी परेशानी वाली एनर्जी लेके आई हूँ। आई एम सॉरी ऐसी एनर्जी लेके आई हूँ, बट मेरा काम बताने का है। तो एक बात कहना है, यानी कि ये जो फुल मून गया है, ये फुल मून सच में अच्छे के लिए नहीं गया है, क्योंकि इस फुल मून ने ना मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया है। एक्टिवेट इन द सेंस कि मैस्कुलिन के अंदर ना बहुत सारे ऐसी एनर्जी थी जो वो छिपा के बैठे थे या दबा के बैठे थे, जिसके चलते ना कभी भी वो लाइफ में कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे थे या कुछ भी नहीं सोच पाते थे। लेकिन इस फुल मून ने क्या किया है ना, कि जो जो मैस्कुलिन ने अपने अंदर काम नहीं किया, यानी कि जिन चीज़ों को नहीं छोड़ा या जिन चीज़ों को समझ के भी उस चीज़ को बार बार रिपीटेड करते रहे, तो वो चीज़ अब उनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम बन गई है। क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है वो पूरी तरह से बदलाव पे आ चुकी है, यानी अपने चरम सीमा पे आ चुकी है। अब यहाँ से ना मैस्कुलिन एनर्जी भाग नहीं सकती, क्योंकि मैस्कुलिन बहुत टाइम से ना पेंडिंग कर रहे थे हर चीज़ को, हर एक चीज़ को वो पेंडिंग छोड़ते हुए आ रहे थे। लेकिन अभी क्या है ना, कि अब तो मैस्कुलिन की सर पे इस तरह से एनर्जी क्रिएट हो गई है कि भाई अभी तो हाल ही हाल में करना होगा, मतलब अभी इसी वक्त सब कुछ डिसीजंस एंड कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन अभी क्या है ना, रिसेंटली अभी उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा डिस्टरबेंस में है कि आपको आप थोड़ा-सा अगर कांटेक्ट में हैं तो आपने देखा होगा कि इस टाइम मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। गुस्सा, झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, मतलब छोटी-छोटी बातों पे डाँट देना, मतलब बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में है। तो मैं आपको यहाँ एक सजेशन दूँगी फ़ेमिनिन कि अगर हो सके तो थोड़ा-सा आपको किनारा करके रहना चाहिए, आपको बैलेंस में रहना चाहिए। क्योंकि थोड़ा-सा टाइम दो मैस्कुलिन को, क्योंकि मैस्कुलिन के अंदर जो एनर्जी जनरेट हुई है, आप सभी को पता है हम सभी के अंदर ना मून एंड सन साइड दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन की जो मून साइड है, जिसे वो ऑलवेज छुपा के रखते थे, अपनी फीलिंग्स को वो हमेशा छुपा के रखते आए हैं, कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को। और वही चीज़ ना उनके अंदर एक, मतलब उनके दुख का नासूर बन गया है, एक कांटा बन गया है। और वही कांटा अब गुस्से झुंझलाहट में निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि फैमिलीन अभी हमारी क्या है ना, एकदम मस्त मौला वाली एनर्जी में है, बैलेंस एनर्जी में है। और यही चीज़ उनको मतलब परेशान कर रही है। क्योंकि मैस्कुलिन क्या चाहती है, मतलब क्या चाहता है ना, कि फैमिलीन उस पे ध्यान दे, फैमिलीन की एनर्जी 24 घंटे उसे स्टक करती रहे, उसे देखती रहे, उसके बारे में सोचती रहे। तो मैस्कुलिन को क्या है, बैलेंस फील हो रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, फैमिलीन पूरी तरह से डिटैच तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ पूरी तरह से बैलेंस में है। वो अपनी अपनी डेली रूटीन लाइफ को बैलेंस करने में लगी हुई है, अपने इनर वर्क पे, अपने काम पे, जो भी चीज़ है उसकी उस पे फोकस कर रही है, बजाय मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के। तो इसमें क्या है ना, कि यहाँ पे अब एनर्जी जो है आपने खींच ली है, अपने ऊपर लगा ली है। और वही मैस्कुलिन जो है अब यहाँ पे अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ना अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को जैसे कि कैरी करके रखा था, जिसको समय रहते मतलब रिलीज़ कर देना चाहिए था, या उसको उससे बाहर आ जाना चाहिए था, तो वो आए नहीं। और जिसके वजह से अब खुद डिवाइन ने इस स्टैंड को लिया है कि उन्होंने इस फुल मून पे मैस्कुलिन के अंदर की जो भी एनर्जी थी उसे हाई कर दिया है। और जब वो हाई लेवल पे आई है, तो हाई जब आती है तो आपको पता है, या तो गुस्सा आता है या इंसान पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं हमारे मैस्कुलिन के साथ में। तो थोड़ा सा ना मैस्कुलिन जो है बवाल कर सकते हैं, यानी कि आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारी फैमिलीन को जो है बैलेंस में रहना होगा। क्योंकि मैस्कुलिन के अंदर की जो एक ऐसी एनर्जी है जो कि फैमिलीन एंड मैस्कुलिन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। और वो एनर्जी जो है, जिसे हम हायर सेल्फ कहते हैं, हायर सेल्फ चाहती है कि आप सब कुछ सही तरीके से व्यवस्थित हो जाए। यानी कि आप दोनों की हायर सेल्फ अब एक दूसरे में ये चाहती है कि पीसफुली सारी चीज़ें हील हो जाए, पीसफुली हम दोनों का जो रिश्ता है वो क्रिएट हो जाए 3D लाइफ में। तो उसको क्रिएट होने से पहले हमें
जो चीज़ अन अनकंफर्टेबल या अननोन एनर्जी को जो हम लेके बैठे हैं, या टॉक्सिक एनर्जी को हम जो लेके बैठे हैं, उसका जाना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से ना डिवाइन ने क्या किया है कि, और इस फुल मून ने, कि डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर की उन कमियों को बाहर निकालने की कोशिश की है, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा के बैठे थे। क्योंकि इसी के वजह से ना वो अपने आप को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, वो कभी ये जता ही नहीं पाए कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। हमेशा उन्होंने यही सोचा कि आप खुद समझें, आप खुद समझें, उनको अंडरस्टैंड करें। और आपका भी यही था कि हम कब तक समझें, आखिर में मैस्कुलिन कब हमें बोलेंगे, और हम कब तक अंडरस्टैंड करते रहे उनको। हमारा भी तो है कि भाई हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। ये चीज़ हमेशा हमारी फैमिली की रही। तो अब ये है कि मैस्कुलिन को अब उस चीज़ पे लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, न्यू बिगनिंग, जैसे मैंने कल की एनर्जी में कहा था कि न्यू बिगनिंग अब आपका वेट कर रही है। तो न्यू बिगनिंग से पहले कुछ चीज़ों को, आपको भी पता है जब हम कुछ नया काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को हटाते हैं। जब अब मान लो अपने घर का भी हम डेकोरेशन करते हैं तो पहले हम पुरानी चीज़ों को, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, उनको हम अपने घर से विदा करते हैं। तो ऐसे ही मैस्कुलिन की लाइफ में जो अननेसेसरी एनर्जी थी, अननेसेसरी जो रिलेशनशिप थे या कुछ भी था, उन सबको अब विदा करने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। इन्वॉल्व इन द सेंस कि वो भी रिलीज़ होने के लिए तत्पर है। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का एनर्जी का, जो कार्मिक एनर्जी का जो पैटर्न था, जो कोटा पूरा हो गया है, अब उसका भी जाने का टाइम आ गया है। यानी कि यहाँ पे अब हमारे कार्मिक भी रिलीज़ होने वाले हैं। कार्मिक पूरी तरह से रिलीज़ होंगे, और थर्ड पार्टी के जाने के बाद जब मैस्कुलिन पूरी फ्रेश एनर्जी में आएंगे, बैलेंस एनर्जी में आएंगे, तब मैस्कुलिन के अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी जो वो अपनी रियल फीलिंग से जुड़ पाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को वो क्या है ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसके चलते उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। जिस चीज़ से वो भाग रहे हैं उसी की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अब जब वो भागना बंद करेंगे तभी वो उस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। तो अब ये टाइम है कि अब मैस्कुलिन जो है ना, एक्सेप्टेड मोड पे आ रहे हैं। अब यहाँ से आगे जो एनर्जी आप पाओगे मैस्कुलिन के अंदर, एक तो एक्सेप्टेंस पाओगे, दूसरा कि एक्शन के मोड में आएंगे। एक्शन इन द सेंस ये नहीं कि वो मतलब सीधा आएंगे और आपको शादी का प्रपोजल दे देंगे, नहीं। एक्शन इन द सेंस कि वो थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। जिन लोगों की लाइफ में शुरुआत ही नहीं हो पा रही है, बातचीत ही नहीं हो पा रही है, मतलब फैमिलिन कहीं जा रही है, मैस्कुलिन कहीं जा रहा है, ऐसी जो एनर्जी में है, उन लोगों की लाइफ में ना अब बैलेंस आएगा। अब क्या है ना कि मैस्कुलिन पहले स्थिर होंगे। यहाँ पे एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि ये जो फुल मून है, सच में बहुत बड़ा, अगर देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर देखें तो मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। और अगर देखें तो बहुत बड़ा बवाल भी लेके आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है फैमिलीन के लिए। तो फैमिलीन आपको मैस्कुलिन डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो जितना हो सके मैस्कुलिन से कम बहस करेंगे तो अच्छा रहेगा, कम डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा। अगर मैस्कुलिन चाहते हैं डीप डिस्कशन तो ही करें, नहीं तो शांत रहने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी लगी है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने बताया कि डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है। तो अवेकनिंग ये तो नहीं कि हमेशा चलती रहेगी, मतलब एक जो अवेकनिंग शुरू हुई उसका टाइम और पीरियड है समाप्त होने का, अब नई चीज़ शुरू होने का टाइमिंग आ गया है। तो उससे पहले ना जो नई शुरुआत अब आपकी लाइफ में होनी है, तो वो जो चीज़ें उनको छोड़नी थी वो नहीं छोड़ पाए हैं, तो अब इस चीज़ को यहाँ पे ये डिवाइन अपने अकॉर्डिंग रिलीज़ करवाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं सबसे ज़्यादा यही कहूँगी फैमिलीन के लिए कि फैमिलीन आपको बैलेंस साधना होगा, आपको बैलेंस में आना होगा, और जितना हो सके आपको जिस तरीके से आप अभी इनर वर्क कर रहे थे, अपने आप पे ध्यान दे रहे थे, वो करते रहना होगा, जिसके चलते मैस्कुलिन अपनी उस एनर्जी को समझ पाएँ, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएँ। क्योंकि यहाँ फैमिलीन तो है हायर सेल्फ से कनेक्टेड, बट कहीं ना कहीं डिसबैलेंस भी हो जाती हैं। बट मैस्कुलिन जो है वो प्रॉपर मतलब उसमें नहीं है अलाइन में अपनी हायर सेल्फ से, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी थॉट की दुनिया में जी रहे हैं, थॉट्स के बेस पे जी रहे हैं, और जिसके चलते उनको प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही ये एनर्जी क्रिएट हुई है तो अब थोड़ा सा बवाल मचाएगी, थोड़ा सा मैस्कुलिन को ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ पे बस फैमिली को प्रेयर करना है गॉड से कि उनको हिम्मत दें, बैलेंस दें, और
अगर आप कर पाएँ तो सपोर्ट कीजिए उन्हें, बट यहाँ पे थोड़ा-सा अपनी फीलिंग को साइड में रखिएगा और थोड़ा-सा अपनी फ़ेमिनिन आई मीन मैस्कुलिन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पे आप एक-दूसरे की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं एंड एक-दूसरे की एनर्जी को सहारा दे सकते हैं। क्योंकि यहीं पे आप दोनों की एनर्जी का पता चलेगा कि आप दोनों अपनी-अपनी ईगो को छोड़ते हैं या अपनी ईगो को या अपने कर्तव्यों में बिज़ी रह के आपको एक दूसरे का सपोर्ट कर पाते हैं या नहीं, या फिर आप सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे या वो अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी-सी ये डिवाइन टेस्ट रहेगा कि कैसे आप अपनी चीज़ों को हील करते हुए, अपनी डेली लाइफ को बैलेंस करते हुए एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये है थोड़ी-सी मिस्टीरियस एंड थोड़ी-सी डेंजरस एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को मतलब आपको हर्ट भी कर सकती है मैस्कुलिन की एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा अपना, हर्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गॉड जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हर चीज़ लाइफ में जब जो भी आती है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए या कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आती है। तो अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फैमिली भी थोड़ी-सी डिसबैलेंस फ़ील कर सकती हैं। अब इसके अपोज़िट क्योंकि वो मैस्कुलिन की एनर्जी पिक कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा ना आपके अंदर निराशा वाली एनर्जी आ सकती है, तो आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है, आपको अपने आप अपना बैलेंस बना के रखना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपको थोड़ा-सा समझ में आया हो और अच्छा होगा कि आप मैस्कुलिन से ना ही बढ़ें इस टाइम, क्योंकि इस टाइम मैस्कुलिन बहुत हायर एनर्जी में, हायर इन द सेंस कि गुस्से वाली एनर्जी में है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। इसी के साथ बाय।